क्या हम अकेले हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या आपने कभी तारों को देखते हुए सोचा है कि क्या इस ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन है? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से इंसानों को मोहित करता आया है। ब्रह्मांड बहुत विशाल है, जहां अरबों तारे और उनसे भी कहीं ज्यादा ग्रह हैं। क्या हमारी पृथ्वी जैसे दूसरे ग्रह भी हो सकते हैं जहां जीवन मौजूद हो? आइए एलियन ग्रहों की खोज की रोमांचक दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए क्या कर रहे हैं। रोमांचक खोजें, नए ग्रह, नई संभावनाएं। हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने कई अविश्वसनीय खोजें की हैं। शक्तिशाली दूरबीनों का उपयोग करके उन्होंने दूसरे तारों की परिक्रमा करते हुए हजारों ग्रहों को ढूंढ निकाला है, जिन्हें एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। इनमें से कुछ एक्सोप्लैनेट अपने तारों के रहने योग्य क्षेत्र में स्थित हैं। इसका मतलब है कि उन पर तरल पानी के लिए सही परिस्थितियां हो सकती हैं, जो जीवन के लिए जरूरी है, जैसा कि हम जानते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा ग्रह जहां समुद्र हो, नदियां हों और शायद बारिश भी हो, बिल्कुल पृथ्वी की तरह। हम कैसे खोज करते हैं? टेलीस्कोप, रोबोट और सुराग। अंतरिक्ष की विशालता में छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए वैज्ञानिक अत्याधुनिक तकनीकों और उपकरणों का उपयोग करते हैं। एलियन जीवन की खोज के लिए वैज्ञानिक अद्भुत उपकरणों का उपयोग करते हैं। ये उपकरण हमें उन दूरस्थ स्थानों तक पहुंचने में मदद करते हैं जहां मानव आंखें नहीं पहुंच सकती। अंतरिक्ष और पृथ्वी पर लगे शक्तिशाली टेलीस्कोप दूर के तारों और ग्रहों का अवलोकन करते हैं। ये टेलीस्कोप इतने संवेदनशील होते हैं कि वे ब्रह्मांड के सबसे गहरे कोनों में छिपे रहस्यों को भी उजागर कर सकते हैं। ये टेलीस्कोप तारे की गति में छोटी सी हलचल का भी पता लगा सकते हैं, जो यह संकेत दे सकता है कि उसके चारों ओर कोई ग्रह परिक्रमा कर रहा है। जब कोई ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है, तो वह तारे की रोशनी को थोड़ी देर के लिए कम कर देता है। वे किसी ग्रह के वायुमंडल से गुजरने वाले प्रकाश का विश्लेषण करके उन गैसों के संकेतों की तलाश भी कर सकते हैं, जो जीवित जीवों द्वारा उत्पन्न होती हैं। यह विश्लेषण हमें यह समझने में मदद करता है कि क्या उस ग्रह पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हो सकती हैं। हम अपने सौर मंडल में ग्रहों और चंद्रमाओं पर रोवर्स जैसे रोबोटिक खोजकर्ता भी भेजते हैं, ताकि अतीत या वर्तमान जीवन के प्रमाण मिल सकें। ये रोवर्स सतह की मिट्टी और चट्टानों के नमूने एकत्र करते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं। रोवर्स में लगे उपकरण हमें यह जानने में मदद करते हैं कि क्या कभी इन ग्रहों पर पानी था, जो जीवन के लिए आवश्यक है। वे उन रसायनों और खनिजों की भी तलाश करते हैं जो जीवन के निर्माण खंड हो सकते हैं। जब रोवर्स अपने मिशन से डेटा वापस पृथ्वी पर भेजते हैं, तो वैज्ञानिक उस डेटा का गहन विश्लेषण करते हैं। यह डेटा हमें यह समझने में मदद करता है कि क्या कभी इन ग्रहों पर जीवन था, या क्या भविष्य में वहां जीवन संभव हो सकता है। इसके अलावा हम अंतरिक्ष यान भी भेजते हैं, जो ग्रहों और चंद्रमाओं के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और उनकी सतह का विस्तृत अध्ययन करते हैं। ये यान हमें उन स्थानों की उच्च रिजोल्यूशन तस्वीरें और अन्य महत्वपूर्ण डेटा भेजते हैं। इस प्रकार टेलीस्कोप, रोबोट और अंतरिक्ष यान मिलकर हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करते हैं और यह जानने में कि क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं। खोज में चुनौतियां, दूरी और अंतर। एलियन जीवन को खोजना एक बहुत बड़ी चुनौती है, मुख्य रूप से इसमें शामिल विशाल दूरियों के कारण। अंतरिक्ष इतना विशाल है कि प्रकाश को भी एक तारे से दूसरे तारे तक पहुंचने में वर्षों लग जाते हैं। यह दूरी हमें उन ग्रहों और तारों का अध्ययन करने से रोकती है जो हमारे सौर मंडल से बाहर हैं। जिन तारों और ग्रहों को हम देखते हैं, वे हमसे अविश्वसनीय रूप से बहुत दूर हैं। इन दूरियों को पार करने के लिए हमें अत्याधुनिक तकनीक और उपकरणों की आवश्यकता होती है। वर्तमान में हमारे पास ऐसी तकनीक नहीं है जो हमें इन दूरियों को जल्दी से पार करने में मदद कर सके। कल्पना कीजिए कि मीलों दूर एक विशाल जंगल में एक छोटी सी जुगनू को खोजने की कोशिश की जा रही है। यह कार्य कितना कठिन और असंभव सा लगता है। इसी तरह अंतरिक्ष में एलियन जीवन की खोज भी एक बहुत ही कठिन कार्य है। हमें उन संकेतों की तलाश करनी होती है जो हमें यह बता सकें कि वहां जीवन है। एक और चुनौती यह है कि एलियन जीवन
उस जीवन से बहुत अलग हो सकता है जिससे हम पृथ्वी पर परिचित हैं। पृथ्वी पर जीवन के विभिन्न रूपों को देखते हुए हम यह नहीं कह सकते कि एलियन जीवन कैसा होगा। यह जीवन सूक्ष्म हो सकता है या यह ऐसे रूपों में मौजूद हो सकता है जिनकी हमने अभी तक कल्पना भी नहीं की है। यह सूक्ष्म हो सकता है या यह ऐसे रूपों में मौजूद हो सकता है जिनकी हमने अभी तक कल्पना भी नहीं की है। हमें यह भी समझना होगा कि एलियन जीवन के संकेत बहुत ही सूक्ष्म और अस्पष्ट हो सकते हैं। इसलिए हमें बहुत ही संवेदनशील और उन्नत उपकरणों की आवश्यकता होती है जो इन संकेतों को पकड़ सकें। यह खोज एक लंबी और कठिन यात्रा है, लेकिन यह हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद कर सकती है। अपने पड़ोसियों से सीखना, मंगल और उससे आगे। हालांकि हमें अभी तक एलियन जीवन का कोई पक्का प्रमाण नहीं मिला है, हमने अपने ब्रह्मांडीय पड़ोसियों का अध्ययन करके बहुत कुछ सीखा है। हमारे सौर मंडल में कई ग्रह और उपग्रह हैं जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करते हैं। इनमें से एक प्रमुख ग्रह है मंगल, जिसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण के लिए, मंगल एक ऐसा ग्रह है जिसके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि कभी वहां जीवन रहा होगा। मंगल की सतह पर सूक्ष्म जीवों के अस्तित्व के संकेत मिले हैं जो यह दर्शाते हैं कि वहां कभी पानी बहता था। पानी जीवन के लिए आवश्यक तत्वों में से एक है और इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल पर जीवन की संभावना हो सकती है। हमने मंगल ग्रह पर रोबोट भेजे हैं ताकि उसकी मिट्टी और चट्टानों का विश्लेषण करके यह पता लगाया जा सके कि कहीं वहां पहले सूक्ष्म जीवन तो नहीं था। ये रोबोटिक रोवर्स मंगल की सतह पर घूमते हैं, नमूने इकट्ठा करते हैं और उन्हें पृथ्वी पर भेजते हैं ताकि वैज्ञानिक उनका गहन विश्लेषण कर सकें। इन नमूनों के अध्ययन से हमें मंगल के भूगर्भीय इतिहास और वहां के पर्यावरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। रोवर्स मंगल ग्रह की सतह का अध्ययन करने और अतीत में जीवन के संकेतों की खोज करने में हमारी मदद करते हैं। वे वहां की मिट्टी, चट्टानों और वायुमंडल का विश्लेषण करते हैं, जिससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि मंगल पर जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां कभी मौजूद थीं या नहीं। इसके अलावा मंगल पर भविष्य में मानव मिशन की योजना बनाने के लिए भी ये अध्ययन महत्वपूर्ण है। मंगल पर जीवन की खोज हमें यह समझने में मदद कर सकती है कि ब्रह्मांड में जीवन कितना सामान्य या दुर्लभ है और इससे हमें अपने ग्रह और सौर मंडल के बारे में और अधिक जानने का अवसर मिलता है। पानी की दुनिया, यूरोपा और एनसेलाडस। बृहस्पति का चंद्रमा यूरोपा और शनि का चंद्रमा एनसेलाडस भी जीवन की खोज के लिए दिलचस्प स्थान हैं। दोनों चंद्रमाओं की बर्फीली सतहों के नीचे वैज्ञानिकों का मानना है कि तरल पानी के विशाल महासागर मौजूद हैं। जहां पानी होता है वहां जीवन हो सकता है। अंतरिक्ष से संकेत, एलियन संकेतों को सुनना। वैज्ञानिक एलियन जीवन की खोज का एक और तरीका अंतरिक्ष से आने वाले संकेतों को सुनकर करते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर दूसरे ग्रहों पर बुद्धिमान प्राणी हैं जो हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया भर में लगे बड़े रेडियो टेलीस्कोप लगातार आकाश को स्कैन कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि कोई असामान्य रेडियो तरंगे पकड़ में आ जाएं जो कृत्रिम हों। रहस्य जारी है, धैर्य और दृढ़ता। एलियन जीवन को खोजना एक मुश्किल काम है और इसके लिए बहुत धैर्य और दृढ़ता की जरूरत होती है। हो सकता है कि हम इसे कल या अपने जीवन काल में न खोज पाएं, लेकिन यह खोज अपने आप में खोज की एक अविश्वसनीय यात्रा है। हम जो भी नया ग्रह खोजते हैं, हर चट्टान जिसका हम विश्लेषण करते हैं और हर संकेत जो हमें मिलता है, वह हमें सदियों पुराने इस सवाल का जवाब देने के करीब लाता है। क्या हम अकेले हैं? डी अजय है। ऊपर देखते रहें, संभावनाओं का ब्रह्मांड। तो अगली बार जब आप तारों को देखें तो याद रखें कि हम संभावनाओं से भरे एक विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। सवाल पूछते रहें, खोज करते रहें और कभी भी सोचना बंद न करें। एलियन जीवन की खोज, अगर ऐसा होता है तो यह मानव इतिहास की सबसे गहन घटनाओं में से एक होगी, जो ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल देगी।